हमारे देश की परंपरागत कृषि प्रणाली रही है, परंतु पाश्चात्य देशों का अनुकरण करते हुए रासायनिक खाद और प्रायोगिक बीजों का इस्तेमाल करने लगे हम लोग। इसके नकारात्मक असर को देखते हुए आज फिर से लोग जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की पैरवी करने लगे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की आज के समय में सबसे अधिक मांग है। रासायनिक खाद के बिना होने वाली इस खेती को आज किसान अपनी पहली पसंद मान रहे हैं। जैविक खेती से किसानों को कई फायदे हो रहे हैं। कम रसायन के प्रयोग से जमीन की उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। बढ़ता उत्पादन किसानों को अच्छा मुनाफा दे रहा है। जैविक खेती से होने वाली फसलें सेहत के लिए अच्छी हैं, जिसे लोग उचित दामों में हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि सेहत से कोई समझौता नहीं करता। जैविक खेती के नाम पर दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफा बटोरने में जुटी हैं। जीवन को अगर बढ़ावा देना है तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हम अगर ऑर्गेनिक खेती से पीछे हट रहे हैं तो उसी के साथ साथ हम बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में घिर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज लोग उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनल खेती जिसमें केमिकल्स और इस सब का इस्तेमाल होता है, वो कॉस्ट के हिसाब से बहुत महंगी पड़ने वाली है। कॉस्ट केवल खेती करने की कॉस्ट नहीं, हम जमीन की जो उर्वरक क्षमता है उसका भी सत्यानाश करने जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोजाना फल सब्जियों के रूप में 400 से 500% अधिक कीटनाशकों को हम अपने खाने में शामिल करते हैं। दुनिया भर में जिन 67 कीटनाशकों पर पाबंदी लगी है, भारत में धड़ल्ले से अभी भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। 60 के दशक में आई हरित क्रांति ने हमें खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। किसानों को बड़ी फसलों की उत्पादकता भी भाने लगी। लेकिन इस होड़ ने रसायनों की ज्यादा खपत मीठे जहर की तरह हमारी थाली तक पहुंचा दी, जो हमारे शरीर को न सिर्फ खोखला बना रही है, बल्कि कैंसर जैसी कई जानलेवा बीमारियां भी हमारे शरीर को चपेट में लेने लगी हैं। एक्चुअली जो भी मेडिसिन्स बनती हैं वो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जैसे, तो उनमें सारे के सारे हर्ब्स ही होते हैं। नेचुरल जो चीज़ें हमारी उग रही हैं हमारे चारों तरफ, वही सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें कोई किसी भी तरह का कोई भी आपका पेस्टिसाइड्स या सिंथेटिक केमिकल्स या ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो होता क्या है कि लाइक हम कोई भी खाना हम खा रहे हैं, लाइक जैसे हमने टमाटर ही खाया, ठीक है, और हमारी किसी भी मेडिसिन में अगर टमाटर के फॉर्म में हम दे रहे हैं, तो वो जो ट्रेस है टॉक्सिन्स का या केमिकल्स का, वो हमारी बॉडी में चला जाता है इन फॉर्म ऑफ ट्रेसेस। ये जो ट्रेसेस होते हैं वो आपकी बॉडी में इतने हद तक टॉक्सिसिटी जनरेट करते चले जाते हैं कि धीरे धीरे ये आपकी बॉडी में बिल्टअप होते चले जाते हैं। इससे आपको डीजनरेटिव डिजीज़ेस, एल्जाइमर्स, आगे जाके कैंसर, ऐसी बीमारियां भी बनती चली जाती हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 21,000 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। यहाँ कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ जैविक खेती से होने वाली फसलों का इस्तेमाल करती हैं। फूड प्रोडक्ट्स और दवाई कंपनियां तो खास तौर से न सिर्फ जैविक खेती से होने वाली फसलों का इस्तेमाल करती हैं, बल्कि कई कंपनियां तो बाकायदा अपने प्रोडक्ट्स के लिए इसकी खेती भी करती हैं, जिससे उनके उत्पादन में लोगों को विश्वसनीयता बनी रहे। हमारा प्रोडक्ट हम कोशिश ये करते हैं कि उसमें पूरे ऑर्गेनिकली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाए। पूरी तरह से अभी संभव नहीं हो पा रहा है कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मिले, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, और उसमें खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हमारे प्रोडक्ट मार्केट में थोड़े से एक्सपेंसिव तो ज़रूर हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज उसकी तुलना नहीं हो सकती है साधारण रूप से। और इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स
भारत में भले ही हम काफ़ी पीछे हों औरों से, लेकिन भारत के बाहर हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसकी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा उसकी मान्यता है और सबसे ज़्यादा उसकी मांग है, और वो मांग बढ़ती जा रही है। लाभ, पैदावार, बचत, स्वास्थ्य तीनों स्तर जैविक खेती के माध्यम से ही उच्च गुणवत्ता वाली उन्नत पैदावार संभव है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखे जैविक उत्पादन के 100 करोड़ के निर्यात लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे और घरेलू बाजार में इसकी हिस्सेदारी बढ़ा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारती। एक और छोटे से ब्रेक के बाद नजर डालेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं किसानों के लिए इस बारिश के मौसम में।